गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो इंजीनियर्स, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर। यह मैकेनिकल इंजीनियर का एक पार्ट है कह सकते हैं। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में जब सुबह से लेकर शाम तक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि कभी बाइक का यूज़ करते हैं, कहीं ट्रेवल करते हैं, ट्रेन से चलते हैं, या फिर हमारा जो बसेस है, ट्रक है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन। और यह जो हमारा पेपर है मैकेनिकल इंजीनियर 5th सेम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, इस ऑटोमोबाइल के अंदर क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल we know about the auto and mobile. The words and the subject automobile is made up of two words. First thing is that auto, and second is mobile. Auto that means automatic, और इसका मतलब हमारा हो गया मोबाइल, that means moving particles. Overall, we know about the automobiles means that any particles have the capacity to move self. Any particles or body have tendency to move itself without any external force, that is called automobile. अगर हम लोग बात करें ये सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल के ऊपर तो ये दो टर्म से बना हुआ। ऑटोमेटिक से लिया गया है ऑटो, और मोबाइल से लिया गया है मोबाइल। दैट मीन्स ऑटो का मतलब खुद से चलने वाला हो, और मोबाइल का मतलब, ऑटो का मतलब खुद से और मोबाइल का मतलब चलने वाला। जो खुद से चलने वाला व्हीकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग ऑटोमोबाइल कहते हैं। अब ऑटोमोबाइल का बहुत सारा पार्ट है, अलग अलग तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। जैसे कि अब हमारा शरीर है, जरा हम थोड़ा सा बायोलॉजी से इसको रिलेट करें ह्यूमन लाइफ से, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा फंक्शन है। जैसे कि आँख है, आइज, हार्ट है, लेग्स है, हैंड्स है, एनर्जी के लिए बहुत सारा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरह से हमारे बॉडी को देखते हुए कुछ ऐसा चीज़ डिज़ाइन किया गया है। तो हमारे बायोलॉजी में जो है बॉडी से रिलेटेड रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो इसलिए इस सबसे रिलेटेड जो है ऑटोमोबाइल में भी कुछ सेक्शन है। तो पहला हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? ऑटोमोबाइल का सबसे बेसिक कंसेप्ट है कि हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या जाने कि ऑटोमोबाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके अंदर खुद से चलने की कैपेसिटी हो, उसको हम लोग ऑटोमोबाइल कहेंगे। अब कोई ये मत बोलना कि बाइक खुद से नहीं चलता उसको हम लोग चलाते, बस खुद से नहीं चलता है उसको हम लोग चलाते, ये बोलना बिल्कुल भी गलत होगा। क्योंकि बस खुद से चलता है, ट्रेन खुद से चलता है, हम लोग सिर्फ उसको कंट्रोल करते हैं। चलाने का मतलब साइकिल की तरह क्या बाइक पे चल के पैडल लगाते हैं, ऐसा तो कुछ करते नहीं, वो तो खुद चलता है। हम लोग सिर्फ कंट्रोल करते हैं, कितना स्पीड देना है, कितना उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, ये सब चीज़ को अपने अकॉर्डिंग जैसा रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंट्रोल करते हैं, ना कि हम लोग किसी ऑटोमोबाइल को चलाते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले किसी भी ऑटोमोबाइल के अंदर एक हमारा इंजन होता है, ठीक है। बहुत सारा, जिस तरह हम लोग के शरीर में पार्ट है उसी तरह एक इंजन। इसके बाद हमारा एक आता है सिस्टम जिसको हम लोग क्लच कहते हैं। इसके बाद हमारा एक आता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं,
यहाँ पे दिखता है कुछ डिफरेंशियल, कुछ गोल टाइप का दिखता है, कुछ कुछ लिखा भी होता है इसमें, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काल, इसका नाम है डिफरेंशियल। इससे अटैच होता है हमारा रियर व्हील, यहाँ दो व्हील होते हैं, इसको हम लोग रियर व्हील। और इंजन से आगे हम लोगों का दो व्हील होता है जिसको हम लोग फ्रंट व्हील के नाम से, ये हो गया हमारा दोनों फ्रंट व्हील। ओवरऑल अगर हम लोग जो इसका कंस्ट्रक्टिव पार्ट है किसी ऑटोमोबाइल का, तो सबसे बेसिक जो इसका एलिमेंट है, पहला इंजन, दूसरा क्लच, तीसरा गियर बॉक्स, चौथा हमारा डिफरेंशियल। इसके बीच एक आता है प्रोपेलर शाफ्ट। ये हर एक व्हीकल में नहीं होता है, अलग अलग तरह के ऑटोमोटिव व्हीकल में अलग अलग होते हैं। कहीं हम लोग चेन ड्राइव का यूज करते हैं और कहीं कहीं प्रोपेलर का यूज करते हैं, इसलिए हम इसका फिगर नहीं बनाए थे, बट यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट होता है। तो अब हम लोग यहाँ से एक एक कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे और फिर अगले क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहला थिंग्स है हमारा इंजन। इंजन के बारे में आई थिंक सब जानता ही होगा कि इंजन किसको कहते हैं। इंजन क्या है, पावर बनाने वाले को इंजन कहते हैं, ठीक है। मतलब इंजन क्या है कि जब हम लोग इसके अंदर फ्यूल डालते हैं, आइदर वो फ्यूल डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, या फिर केरोसिन ऑयल हो सकता है। किसी भी तरह के फ्यूल को जब हम लोग इंजन के अंदर डालते हैं, और किसी भी साइकिल के अंदर हो सकता है, वो ऑटो साइकिल हो, कार्नोट साइकिल हो, ये फ्यूल जलने से कुछ पावर क्रिएट करता है, उसको हम लोग इंजन कहेंगे। दैट मीन्स पता चला टेक्निकली कि अगर कोई केमिकल एनर्जी को बर्न करते हुए अगर मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों को दे, तो ऐसे डिवाइस को इंजन कहेंगे, ठीक है। अब ये इंजन का कोई भी काम, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, किसी भी तरह का हम लोगों को मैकेनिकली वर्क आउटपुट देगा। इसके बाद आता है क्लच। क्लच का काम क्या है, नाम तो सब सुना होगा। क्लच किसको कहते हैं? क्लच का काम है कि जो इंजन का स्पीड है इसका, और जो बाकी इधर ट्रांसमिशन सिस्टम है इसका, दोनों को इंगेज और डिसंगेज करने का काम। जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो गियर चेंज करना होता है, उस समय क्या करते हैं, क्लच पकड़ते हैं, फिर गियर चेंज करते हैं, फिर क्लच को छोड़ते हैं। यानी कि क्लच हम लोग लगाते हैं उस समय इंजन का जो स्पीड है वो, ये इंजन का स्पीड और इधर जो गियर बॉक्स है, इस गियर बॉक्स का स्पीड, दोनों आपस में क्या है, अलग हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास दो, इधर ये गियर बॉक्स का सेक्शन है और ये इंजन का है। अब ये दोनों आपस में इंगेज हो गया, तो अब जिस स्पीड से ये इंजन का शाफ्ट चलेगा उसी स्पीड से ये चलेगा दोनों। अब क्लच का काम क्या होता है, जब हम लोग क्लच दबाते हैं तो ये दोनों को क्या करता है, डिसंगेज कर देता है। मतलब इंजन घूमते हुए रहता है, ऐसा तो नहीं है कि हम गियर लगाते समय गाड़ी को बंद कर लेते हैं, फिर से जब गियर चेंज कर लिए फिर इंजन को स्टार्ट करते, ऐसा नहीं। तो ये क्लच क्या करता है, इसका मेनली काम है कि इस गियर बॉक्स वाले शाफ्ट को इंजन के शाफ्ट से अलग करना, इसका काम है क्लच का। इसके बाद आता है गियर बॉक्स। तीसरा जो टर्म है हमारा, जो कंपोनेंट है वो गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स के बारे में भी सुना हो, गियर लगाते 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये गियर बॉक्स क्या करता है, जब हम लोगों का गाड़ी स्टार्टिंग कंडीशन में होता है वहाँ कुछ ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। दैट मीन्स टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और टॉर्क ज़्यादा कब मिलेगा, जब स्पीड कम होगा। तो वहाँ हम लोग गियर नंबर 1 कंडीशन लगाते हैं, फिर 2 नंबर, 3 नंबर। यानी कि इस गियर बॉक्स का काम क्या है, इंजन, अब तुमको साइकिल चलाना है 60 के स्पीड से, अज्यूम कर लो 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या ये इंजन का स्पीड उतना है तो ये 60 kg के स्पीड से चलेगा? कुछ देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि इंजन भी इसी स्पीड से चल रहा है, उसी स्पीड से हमारा व्हील चल रहा है। अगर हम इस इंजन की स्पीड को इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा। अब एक फिक्स लिमिट होगा, उसी में ये वर्क करेगा। अब हम लोगों को इस व्हील का जो स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर करना, कैसे होगा? क्या इसके लिए इंजन को स्पीड करेंगे, पता चलेगा खुद खराब हो जाएगा। तो उस समय हम लोग गियर बॉक्स का, यानी कि किसी मैकेनिज्म का यूज करके
गियर रेशियो का यूज करके हम लोग इस कम आरपीएम को ज़्यादा आरपीएम में नंबर ऑफ टर्न्स में इसको कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। आई थिंक गियर बॉक्स समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स बहुत सारे गियर का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। दैट मीन्स गियर बॉक्स इज नथिंग, it is the arrangement of different gear by which we can arrange या by which we can use the speed according to our requirement, increase or decrease, so that the main purpose of gearbox is to control the engine speeds and the speeds of wheel. Next thing is that the differential. Differential is one of the most important things of the power transmission systems after the gearbox. जैसे कि gearbox के बाद क्लच था, बहुत अच्छा, gearbox इस भी अच्छा, इसके बाद differential, ये भी इस दोनों की तरह बहुत ही ज़्यादा important parts है जो पावर को ट्रांसमिट करता है। ये क्या करता है, पावर को 90 डिग्री पे ट्रांसमिट करता है। जब हम लोग डिफरेंशियल के बारे में पढ़ेंगे वहाँ हम देखेंगे कि ये स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है, किस तरह से वर्क करता है। जैसा कि अभी कोई एज्यूम करो, अगर हमारे पास एक कोई फोर व्हीलर है, कोई फोर व्हीलर है ये, और अगर ये फोर व्हीलर कुछ इस तरह से मूव कर रहा है रोड इस तरह से, ठीक है। अब बताओ जरा सा कि इसको अगर ये टर्न पे फोर व्हीलर को टर्न करना है, ये रास्ता यहाँ सीधा सीधा आया तो ठीक है, लेकिन जब इसको टर्न करना होगा दोनों का एंगल में कुछ डिफरेंस लग रहा है। अगर इस टर्म से हम लोग डिफरेंस मानते हैं थीटा, तो ये दोनों में देखो तो जरा कुछ एंगल में चेंज, एंगल छोटा बड़ा है, इसका मतलब कि इसका आरपीएम भी ज़्यादा। अब इस व्हील को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, सिर्फ इस व्हील को एक बार यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, बस इतना डिस्टेंस। लेकिन इस व्हील को देखो तो यहाँ से चल के फिर यहाँ तक जाना, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना। डैट मीन्स इस व्हील का आरपीएम भी तो ज़्यादा हो, इस व्हील का आरपीएम कम हो। तो इसलिए डिफरेंशियल क्या करता है, हमारे स्पीड को कंट्रोल करता है। जहाँ हम लोग गाड़ी को मूव करते हैं वहाँ इसके स्पीड में आरपीएम को भी कंट्रोल करता है, ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो और प्रॉपर वे में गाड़ी को हम लोग टर्न करा सकते हैं। इसके बाद रियर व्हील, फ्रंट व्हील। तो बहुत सारे गाड़ी जो होते हैं 2x4 ड्राइव, इसको हम लोग बोलते हैं 4x2 या 2x4, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि जब कोई फोर व्हीलर है, इस फोर व्हीलर में दूगो जो व्हील है वो ड्राइवर है और दूगो व्हील ड्रीवन है। मतलब ये दूगो चलेगा ना, ढकेलेगा पीछे से, तो ये दूगो उससे आगे बढ़ेगा। मतलब अपना इसका ताकत नहीं, बस सिर्फ ब्लूडोकने के लिए। तो पावर कौन दे रहा है, ये दूगो व्हील देगा। तो ऐसे गाड़ी को क्या कहेंगे, 4x2 व्हील। आज जब 4x4 ड्राइव का नाम सुनेंगे, ऐसा कहीं लिखा रहेगा, तो इसका मतलब फोर व्हीलर का फोर व्हील ऑल व्हील में पावर ट्रांसमिट होता है। अब ये 4 व्हील है, व्हील नंबर 1, यहाँ से 1 2 3 4। जब 4x4 ड्राइव लिखा होता है, ऐसे सिचुएशन में जो भी गाड़ी पे लिखा रहेगा समझ जाएगा देख करके कि हर एक व्हील में पावर का ट्रांसमिशन होता है। ऐसा गाड़ी अगर कहीं फंस जाए किसी सिचुएशन में, कीचड़ में, तो वो ये व्हील अगर उसका फ्री घूम रहा है तो ये व्हील चलेगा, ये खींच लेगा। तो ये हम लोगों का जो मैक्सिमम 4x4 व्हील ड्राइव होता है, ये फौजी लोगों को ऐसा दिया जाता है जहाँ गाड़ी फंस ना सके। उसके बाद एक हम लोग मार्केट में देखते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी का नाम सुना, जो ये 4x4 व्हील ड्राइव पे वर्क करता है। बहुत अच्छा गाड़ी है ये, बहुत महंगा भी है, तो इंटरेस्ट आता है। 4x4 ड्राइव है, उसका इफिशियंसी भी ज़्यादा है। तो जनरली हम लोग ऑटोमोबाइल में भी क्या क्या पढ़े कि ऑटोमोबाइल क्या है, कहाँ से इसका जो सिस्टम है वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, ऑटोमोबाइल में कौन कौन से पार्ट्स थे। तो जनरली हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम में पढ़ रहे थे कि पावर ट्रांसमिट होता है इंजन में, यहाँ चक्का रहता है पीछे। अब गाड़ी को यहाँ पावर लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे, कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, कुछ प्रोसेस होता है।
तो ये प्रोसेस क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, फाइनली एक्सल में, इसके बाद यहाँ चले जाता है। अब हम लोग इसके हर एक कंपोनेंट के बारे में जो है स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इसका जो भी कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है हम लोगों को अगले देखना पड़ेगा। ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है लेक्चर। इसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है या फिर कोई ऑटोमोबाइल के बारे में जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए भी जरूरी है। इन फ्यूचर्स आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर खुद समझदार होता है। इसका कंपोनेंट क्या क्या था, बस सिर्फ हम लोग ऑटोमोबाइल में उसके बॉडी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, जहाँ से ऑटोमोटिव काम करेगा वो। तो फर्स्ट थिंग्स इज दैट इंजन, और इंजन के बारे में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। इसका पढ़ाई करेंगे पावर इंजीनियरिंग के अंदर, जो कि पेपर हमारा इसी सेमेस्टर में होने वाला है 5th सेम में। वहाँ हम लोग पावर इंजीनियरिंग के अंदर ये सारे चीज़ को पढ़ेंगे, कितने तरह के इंजन होते हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ड्यूल इंजन, ब्राइटन साइकिल पे चलने वाला जेट इंजन, ठीक है, रॉकेट, उसके बाद बहुत सारे तरह का इंजन है जिसके बारे में वहाँ स्टडी करेंगे पावर इंजीनियरिंग। दूसरा हम लोग पढ़े क्लच, ये पढ़ना है यहीं पे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे गियर बॉक्स, और बहुत टाइप का गियर बॉक्स होता है, तो अलग अलग हम लोग गियर बॉक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। चौथा जो यहाँ से टाइप है, ये पावर को एक्सेल तक ट्रांसमिट करेगा, तो हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में, प्रोपेलर शाफ्ट। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिफरेंशियल, इसके बाद रियर एक्सल एंड फ्रंट एक्सल, एक्सल के अंदर दोनों चले आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, व्हील, अलग अलग तरह के व्हील, डिस्क टाइप व्हील, और भी है उसका ब्लेड टाइप्स व्हील। इतना सारा पार्ट्स है जो किसी ऑटोमोबाइल का बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सल, व्हील। अगर इतना चीज है तो एक कार के अंदर छपरी, यानी कि उसका क्या बोलते हैं, बॉडी, कैसे बनता है भाई कार, उनको कार बनाना भी सीखा नहीं कभी आज तक, फिर भी कैसे भी बना के देखते हैं, अगर बन जाए कुछ ढंग का तो फिर सही है, अदरवाइज थोड़ा लाइट का इशू है यहाँ पे, इसके लिए घबराना नहीं है। वैसे भी कार देखने से कुछ तुम लोगों को होगा नहीं, क्योंकि ये खुद ये बेकार का कार है। अगर ये क्या है, एम्बेसडर है, पुराने जमाने का गाड़ी है, बहुत अच्छा गाड़ी है। ये हमारा व्हील है, इधर लाइट उठ का कुछ सिस्टम लगा देते हैं, और ये बूट पीछे का डिक्की, कुछ हैंडल वगैरह भी होना चाहिए, इसमें कुछ खो जाते हैं। तो जनरली अगर इसकी बात करें अंदर, तो एक हमारा बॉडी, ये बॉडी से कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है कि इसके अंदर बॉडी है या नहीं। मेन डिपेंड हमारा क्या करता है, इंजन होना चाहिए, क्लच होना चाहिए, गियर बॉक्स होना चाहिए, व्हील होना चाहिए, प्रोपेलर शाफ्ट होना चाहिए। और ट्रांसमिशन सिस्टम क्या था कि पावर ट्रांसमिट यहाँ पे होता है इंजन में, और पावर का जनरेशन यहाँ होता है, और ट्रांसमिशन कहाँ, पीछे वाले व्हील पे चाहिए। तो वहां से पावर को यहाँ लाने के लिए कोई ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत है, और यही ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर जो है, ये सारे कंपोनेंट को मिला करके एक सिस्टम बनता है, और ऐसे सिस्टम को हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गया कुछ? तो यहाँ तक हम लोगों का क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे यहाँ से हर एक कंपोनेंट के बारे में, क्लच कितने तरह के होते हैं, ये सब अलग अलग टाइप के बारे में। थैंक यू, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी हम लोग रेगुलरली अपने जो चैनल है इंजीनियर्स बनो, उस पर हम लोग इंजीनियर्स बनेंगे, और ढेर सारी मस्तियों के साथ इंजीनियर बनेंगे और पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।